गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांत में द्वैतवादी व अद्वैतवादी सिद्धांत का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया था। द्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति को दो तारों में माना है और अद्वैतवादी के अनुसार एक में माना है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक होने से अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित किया है। इसी के अंतर्गत एक विचारक लोग या वैज्ञानिक से पृथ्वी की उत्पत्ति में आधुनिक सिद्धांत को भी मानते हैं, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताने के लिए बिग बैंग सिद्धांत का नाम दिया है। बिग बैंग सिद्धांत। देखो, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अलग अलग, लेकिन अधिकतर भूगोलवेता बिग बैंग सिद्धांत से सहमत है और ये यही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। तो देखो, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत ही है। यानी कि वर्तमान में जो जितने भी भूगोलवेता है या वैज्ञानिक है, वो पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही हुई है। अब देखो क्या है, इसका मानना है कि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, इसका दूसरा नाम है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। यानी कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि इसका मानना है कि किसी एक बड़े विस्फोट के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ब्रह्मांड में कुछ एक घटना इस तरह से हुई है कि एक विस्फोट हुआ और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि उसमें लगातार विस्तार हो रहा है। इसके संबंध में 1920 में एक वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। एडविन हब्बल ने अपनी राय और अपने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हुई है। अब देखो क्या हुआ, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। यानी कि परमाणु क्रिया के माध्यम से जिस तरह एक छोटे सा छोटा परमाणु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसी तरह इनका भी मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि एक छोटी सी छोटे अणु के रूप में धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। यानी कि लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो आकाश गंगाएं, एक नहीं अनेक आकाश गंगाएं हो सकती है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है, धीरे धीरे दूर होती जा रही है। यानी कि लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो किसका मानना था? 1920 में एडविन हब्बल का यह मानना था। तो देखो, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अलग अलग अवस्थाओं में हुआ है, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे देखो, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था के अनुसार क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति में वो सभी पदार्थ, देखो प्रारंभिक अवस्था में क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति उन सभी पदार्थों से मानी है जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे ब्रह्मांड बना है। तो क्या कहा गया है इसमें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति छोटे से गोलक के रूप में, अति छोटा गोलक, अति छोटा गोलक, गोलक का अर्थ है गोला, अति छोटा गोलक के रूप में हुई। साथ ही एक स्थान पर स्थित थे। प्राचीन काल में जैसे मान लो गोला एक स्थान पर स्थित था गोला और उसके साथ अन्य
गोले जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था, मतलब इसके तापमान का पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस गोले का विस्तार होता चला गया। यानी कि पहले एक था, धीरे धीरे विस्तार हुआ, फिर विस्तार हुआ, इस तरह ये फैलता जा रहा है, इस तरह ये फैलता जा रहा है। यानी कि पहले एक था और धीरे धीरे ये फैलता चला गया। पहले एक था, विस्फोट के कारण विस्फोट हुआ, धीरे धीरे ये फैलता चला गया। यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। ये इसका पहला था। इसके बाद में देखते हैं बिग बैंग प्रक्रिया का दूसरा रूप। बिग बैंग प्रक्रिया का दूसरा रूप में क्या है बेटा, बिग बैंग प्रक्रिया इस अति छोटे, मतलब उनका मानना है कि जो ये गोलक था, ये छोटा गोलक था, इसमें भयानक विस्फोट हुआ, भयानक विस्फोट हुआ, भयानक विस्फोट हुआ और इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया का वृहद विस्तार हुआ। जैसे मैंने बताया था कि ये एक गोला है, इसमें विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, विस्फोट के कारण ये दूर दूर फैल गया, दूर दूर फैल गया। और कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई कि जो ये टुकड़े हैं ये चारों ओर इसके इधर उधर ही घूमने लग गए और इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो क्या है, वृहद विस्तार हुआ, धीरे धीरे फैल गए। वैज्ञानिकों का विश्वास है, वर्तमान में जो वैज्ञानिक है उनका विश्वास है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, यानी कि जब इस समय तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान तक निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। यानी कि पृथ्वी और भी धीरे धीरे दूर होती जा रही है, जो अन्य ग्रह हैं या उपग्रह वो दूर होते जा रहे हैं। तो देखो विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तन हो गए। अब धीरे धीरे विस्तार होगा तो उनकी क्या होगी, ऊर्जा परिवर्तन होगी। जैसे मान लो कि गोला है, अब यहाँ अगर आसपास है तो ऊर्जा में अंतर ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये ज़्यादा दूर है तो ऊर्जा में अंतर आ जाएगा, और ज़्यादा दूर है तो और ऊर्जा में अंतर आ जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आ सकता है, अंतर आ सकता है। विस्फोट, विस्फोट का नाम देखो, बिग बैंग यानी विशाल विस्फोट, बिग यानी बड़ा, बैंग यानी विस्फोट, बड़ा विस्फोट हुआ। तो इसके बाद 1 सेकंड तक जब ये विस्फोट हुआ होगा तो 1 सेकंड तक क्या हुआ, 1 सेकंड का भी छोटा से छोटा मात्र अल्पांश में, जैसे ये है, ये कोई उल्का है या पिंड है, अब इसमें से जब इसके टुकड़े होंगे, विस्फोट होगा तो 1 सेकंड का भी मात्र अल्प सेकंड में ये फैल गया, ये फैल गया। और बाद में फैलने के बाद में क्या हुआ, इसकी गति धीमी पड़ गई। जब 1 माइक्रो सेकंड में ये फैल गया, फैलने के बाद में क्या हुआ, जैसे ये यहाँ दूर दूर तक फैल गया, फैलने के बाद में इनकी गति क्या हुई, धीमी पड़ गई। इनकी गति क्या हुई, धीमी पड़ गई। धीमी पड़ने के साथ ही क्या हुआ, धीरे 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 ये फिर अगले 3 मिनट में ये अगले 3 मिनट के अंतर्गत ये परमाणुओं का निर्माण किया और धीरे धीरे वापस ठंडा होकर इसके चारों ओर चक्र लगाने लग गए, इनके चारों ओर चक्र लगाने लगे। इस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं। अब आगे देखो क्या होता है इसमें, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अनुसार क्या है, ये मानते हैं कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, यानी कि जब बिग बैंग हुआ, जब बिग बैंग हुआ इसके बाद 3 लाख
3 लाख वर्षों के दौरान, जब बिग बैंग हुआ तापमान ज्यादा था उस समय, फिर 3 लाख वर्षों के दौरान क्या हुआ, तापमान था 4500 डिग्री केल्विन तापमान था। यानी कि जब विस्फोट हुआ उस समय तो तापमान 4500 डिग्री था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये कम हो गया, 4500 ज्यादा होगा फिर 4500 तो कम हो गया, केल्विन तापमान कम हो गया। जब विस्फोट हुआ उस समय तापमान ज्यादा था, बाद में तापमान कम हो गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, जिससे ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। देखो बिग बैंग हुआ, 3 लाख वर्षों के बाद में तापमान में गिरावट है 4500 डिग्री की। उसके बाद में क्या परमाणु का निर्माण, पदार्थों का निर्माण हुआ और जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये बिग बैंग सिद्धांत था। ये पूर्णतः ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हुई। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो एक भी थ्योरी ये नहीं बताती कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई, या अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग विचारधारा थी, परिकल्पना थी। उन परिकल्पनाओं के आधार पर निहारिका से हुई या पुच्छल तारे से हुई या किसी अन्य तारे से हुई। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी वैज्ञानिक इसके बारे में एक मत है। तो देखो ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं की दूरी में विस्तार होना, यानी विस्तार हो रहा है, यानी कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर होती जा रही है। इसके बारे में हाल ये एक इतिहासकार है, इन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किया है। स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ये भी ये मानते हैं कि पृथ्वी, इस कल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी न किसी समय में एक जैसा ही रहा होगा। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों सभी बिग बैंग को मुख्य मानते हैं और विश्व का अधिकतर वैज्ञानिक या मिलने वाले प्रमाण बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में हैं। यानी कि सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब इसे सर्वाधिक सत्य मानते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर माना जाता है। इसके बाद में तारों की उत्पत्ति कैसे हुई या अन्य ग्रहों या उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन किया जाएगा।